कि मैंने कितने टाइम यूट्यूब में काम किया है और कैसे मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ। मेरे को यूट्यूब का वाई तक नहीं आता था उस टाइम पे। हम 1 साल तक तो मैंने अपने फ्रंट कैमरा से ही ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया। मेरे सब्सक्राइबर बढ़ने की बात कहाँ से आती है आप लोगों को मैं बताती हूँ। जो चीज मैंने आज करके दिखाया ना कहीं ये जो लोगों ने मेरे लिए बोला ना, उससे भी मैं आगे बढ़ी। कभी भी आप लोगों के ब्लॉग में कॉपीराइट क्लेम लगता है तो आप लोगों के लिए मैं एक बताना चाहूंगी कि कहाँ से कट करते हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से मेरे नए ब्लॉग में पीहू ब्लॉग्स यूके। आई होप सब बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ, मस्त हूँ। थोड़ा सा गले में खराश है और मोटी मोटी आवाज आ रही है रुक रुक के, क्योंकि भाई बरसात का मौसम हो रहा है। दिन भर धूप लग रहा है, शाम के टाइम पे ना बारिश हो जा रही है, तो इस वजह से ना मौसम के चलते ही काफी सारे लोगों की ना तबियत खराब हो रही है। और दूसरे तीसरे लोग यही कह रहे हैं कि आप ठीक हो? नहीं, मेरे तो जुकाम हो रहा है, मेरे को तो बुखार आ रहा है, क्योंकि मौसम ही ऐसा हो रहा है जुकाम बुखार का, सभी लोगों को वही चल रहा है। तो आज मैंने अपने साथ ना गुड़िया रानी को भी बैठा दिया यहाँ पे। मैंने कहा तू भी थोड़ा बहुत सुन ले कि मैं क्या बोल रही हूँ करके। जैसे कि आप लोग देख ही रहे हो, मैं फिर से यहाँ पे बैठने के लिए आ चुकी हूँ, क्योंकि मेरा हमेशा से ना जब भी मैं ऐसे कोई वीडियो शूट करती हूँ तो मेरा बैकग्राउंड यही रहता है। मुझे यहीं पे सज्जा आती है, मस्त करके यहाँ पे से बैठो और यहीं से ब्लॉग बनाने में अच्छा भी लगता है। तो आज मैं अपने ना यूट्यूब जर्नी की बात आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैंने कितने टाइम यूट्यूब में काम किया है और कैसे मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ, कितना टाइम मुझे ग्रो करने पे लगा और कितना टाइम क्या करने पे लगा। तो ये चीजें मैं आप लोगों को आज पूरी अपनी यूट्यूब जर्नी, 2 साल तो अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, नवंबर में मेरे यूट्यूब जर्नी को 2 साल कंप्लीट होंगे। तो अभी मैं ये जहां तक मैं पहुंची हूँ 1 साल 8-9 महीने, तो वहां तक की जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो स्टार्ट कहाँ से करूँ, हमेशा से यही होता है कि कहाँ से स्टार्ट करें और क्या बोले करके। तो स्टार्ट मैं करती हूँ। मेरी यूट्यूब जर्नी ना 17 नवंबर 2022 से स्टार्ट हुई थी। 17 नवंबर 2022 फर्स्ट मेरे यूट्यूब में एक मैंने कोशिश करी थी कि मतलब मैं वहां से अपनी यूट्यूब जर्नी स्टार्ट करूं। तो 17 नवंबर 2022 क्या था, मैं अनमेरिड थी और उस टाइम पे हमारे गांव में बोले तो हमारे मायके वाले घर पे उस समय पूजा चल रहा था। तो वो पूजा था पापा लोगों के 5 भाइयों का और 3 बहनों का पूजा था वहां पे। तो उस समय काफी सारे लोग, सब लोग इकट्ठे एक साथ आ रहे थे, क्योंकि कोई कहीं रहता। तो उसमें गांव में सभी लोग आ रहे थे, बड़ी मम्मी लोग, मुंशियारी वाले, डीडी आर्ट वाले, इधर उधर से बुआ लोग, सभी लोग आए हुए थे। तो मैंने उस दिन से सोचा कि क्यों ना आज ऐसा मौका है और कुछ टाइम पे अगर मेरी शादी हो गई, क्योंकि शादी की बात चली रही थी उन दिनों, तो अगर शादी हो गई तो मेरे को ऐसा मौका भी नहीं मिलेगा कि पूरी फैमिली सब लोग एक साथ में, पूजा पाठ चल रहा है, अच्छा दिन है, सब कुछ है। तो वहां से मैंने एक छोटी सी कोशिश की थी अपने ब्लॉग बनाने की कि मैं कितना कोशिश कर पाती हूँ। और मुझे इतना ये भी नहीं था कि मतलब मैं एक यूट्यूब से मैं कभी ना कभी अपना अर्न कर पाऊंगी, ऐसा मैंने उस टाइम पे कुछ भी नहीं सोचा था। मेरे को यूट्यूब का वाई तक नहीं आता था उस टाइम पे। एक मेरी कोशिश थी कि मैं ट्राई करूँ कैसे क्या करते कैसे हो सकता है करके। और वहां से मेरी ब्लॉग की स्टार्टिंग हुई थी। उस टाइम पे मैंने ब्लॉग स्टार्ट ना अपने घर से भी नहीं किया था। मैं जैसे हम लोग तैयार हो गए थे, रोड में आए, रोड से मैंने एक छोटा सा क्लिप लिया था कि हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग, और ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है करके। अगर मेरे पास अभी वो क्लिप रहता ना, मैं जरूर आप लोगों के साथ शेयर करती। कुछ कारणवश उस ब्लॉग में कॉपीराइट आने के चक्कर से ना मैंने डिलीट कर दिया था, क्योंकि बीच में मेरे को बहुत फेस करना पड़ा था, उस वजह से मैंने डिलीट किया था वो ब्लॉग। अदरवाइज अगर होता तो मैं अपना फर्स्ट ब्लॉग जरूर दिखाती आप लोगों को कि उस टाइम पे मैं कैसा बोलती थी, कैसा क्या करती थी। तो वो ब्लॉग अभी मेरे पास नहीं है, क्योंकि कॉपीराइट के चक्कर से मैंने उसको डिलीट मार दिया था पूरा ही। और उसके कुछ फोटोज हैं 17 नवंबर 2022 को जब मैं गांव गई थी, उस दिन के मेरे कुछ फोटो हैं पूजा पाठ के, वो फोटो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इसमें। तो वहां से मैंने अपनी यूट्यूब जर्नी स्टार्ट करी। उस दिन मेरे को थोड़ा सा फर्स्ट दिन था तो अजीब सा लग रहा था कि कैसे कैमरे को फेस करूं करके। होता ना काफी, मतलब उस समय ये होता है कि कैसे इसके साथ बोलूं, कैसे उसके साथ बोलूं। मतलब फर्स्ट दिन ही था मेरा और मैंने उस दिन बहुत खुद को हिम्मत कर करके उस दिन कैमरा फेस किया था और सब लोगों को दिखाया था घर में जो पूजा पाठ चल। उस समय पे मुझे कुछ पता नहीं था, तो एक छोटा सा बैकग्राउंड ट्यून मैंने जो डाला था उस पे ना मेरे काफी टाइम के बाद, तुरंत तो नहीं, काफी टाइम के बाद मेरे उसमें कॉपीराइट आ गया था। तो उस चक्कर से मेरे को उसको डिलीट करना पड़ा। उसके बाद जो सेकंड ब्लॉग था मेरा, सेकंड ब्लॉग मैंने बनाया था अब कुछ टाइम, मतलब जो मेरा सेकंड ब्लॉग था ना उसमें भी कॉपीराइट, मेरे स्टार्टिंग है ना 2 से 3 ब्लॉग मेरे कॉपीराइट आए हुए हैं और इसी चक्कर से मैंने वो सारे ब्लॉग ना डिलीट कर दिए थे।
और ऐसे धीरे 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 मैंने आगे कोशिश की कि मैं ब्लॉग बनाऊं। तो जब मैंने ये ब्लॉग बनाया 2022 में 17 नवंबर को, तो वो भी मैंने कुछ दिन के बाद अपलोड की यूट्यूब में, क्योंकि मेरे को हो रहा था कि मैं कैसे अपलोड करूँ, किसको पूछूं, क्या करूँ, क्योंकि मेरे को तो अ से ब आता नहीं था। ऑफकोर्स जो स्टार्टिंग करते ना, आज के डेट में तो बच्चे बच्चे जानते हैं कि यूट्यूब में कहाँ से क्या करते। उस टाइम पे तो मेरे को ज़्यादा नॉलेज भी नहीं था, और मैं सोची थी कि कहाँ से करूँ, क्या करूँ करके धीरे धीरे एक कोशिश करते करते मैंने वहाँ से स्टार्ट किया। तो एक ब्लॉग तो डालूं कम से कम कि कितने व्यूज आते, कितना क्या रहता। तो धीरे धीरे मैंने उसको सब जगह शेयर किया, और काफ़ी सारे मेरे फैमिली मेम्बर्स और जो मेरे दोस्त लोग थे, सब लोगों ने इधर उधर शेयर किया। उस समय तो ये होता था ना, 50 व्यूज भी आए या फिर 4 लाइक आए, 10 लाइक भी आए, बहुत ज़्यादा लगता था। बहुत 50 व्यूज तो बहुत ज़्यादा लगता था, क्योंकि यार स्टार्टिंग था, स्टार्टिंग में इतना भी प्यार मिलता ना, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। लेकिन आज के डेट में इंसान ये सोचता है कि मेरे स्टार्टिंग वीडियो में मिलियन में व्यूज जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। स्टार्टिंग में हर किसी को लगता है कि थोड़ा सा मैं अच्छा नहीं बोल रही हूँ, ये नहीं कर रही हूँ। तो स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में हर किसी को होता ही है। तो मेरा स्टार्टिंग ही था, धीरे धीरे मैंने कोशिश किया, और सबसे पहले मेरे को सपोर्ट मिला अपनी फैमिली से। मम्मी लोग बोलते थे कि मतलब जैसे आज मैंने ब्लॉग बनाया है, तो एडिटिंग करती थी कम से कम 3 दिन से 4 दिन से मैं उसको डालती थी। घर वालों को लगता था कि कल तो हमने ब्लॉग बनाया, तूने बोला था, ये सब बोला था, अब वो क्यों नहीं आया आज, ऐसा बोलते थे। पर मेरे को उस टाइम पे एडिटिंग करने में 3-4 घंटे, अपलोड करने में मतलब कहाँ से क्या जाना है, कितना नेट खत्म होता था, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी। स्टार्टिंग का था, तो स्टार्टिंग में हर किसी को प्रॉब्लम होता ही है कि यार इतना ज़्यादा मेहनत लग रहा है इसमें, छोड़ दूँ करके। काफ़ी सारे लोग छोड़ भी देते हैं इस चीज़ को, पर मैंने उसको कंटिन्यू किया। भले मेरे हफ्ते में 1 ब्लॉग भी जाता था, 2 ब्लॉग भी जाता था, तो उस चीज़ को मैंने फिर भी कंटिन्यू रखा। कभी कभी तो महीने में 1 ब्लॉग जाता था, उस चीज़ को फिर भी मैंने कंटिन्यू रखा। मेरी फ्रेंड की शादी थी, वहाँ मैं बुकिंग में गई हुई थी, तो वहाँ से मेरे अभी आपको कंटिन्यू स्टार्टिंग में ब्लॉग मिलेंगे। तो वहाँ से मेरे प्रॉपर ब्लॉग है, और बीच में भी कुछ ब्लॉग थे जो मैंने कॉपीराइट के चक्कर से डिलीट करा। मुझे भी नहीं पता कि कितने थे, जब भी कॉपीराइट आता तो मैं उसको डिलीट कर देती हूँ। अब मेरे को पता नहीं था ना पहले कि यहाँ पे से कट हो जाता है, अंदर से छोटे छोटे क्लिप जहाँ पे कॉपीराइट लगते हैं वहाँ पर कटिंग हो जाती है। अब जाके वो चीज़ का नॉलेज है, अब जाके उस चीज़ को सीखने को मिला है। तो स्टार्टिंग में मुझे पता ही नहीं था कि कहाँ से क्या होता है, कैसे होता है, तो मैं उस चीज़ को कॉपीराइट के चक्कर से पूरा डिलीट कर दी थी। ऐसे ही काफ़ी सारे लोग भी उस चीज़ को करते होंगे, पर उसके बारे में भी मैं आगे आगे आप लोगों को बताऊंगी। आगे आगे मेरे को मेरी फैमिली से सपोर्ट मिला, उसके बाद मेरे कुछ रिलेटिव थे वहाँ से सपोर्ट मिला, और फिर धीरे धीरे लोग जानने लग गए थे कि हाँ ब्लॉग बनाती है। उस समय मेरे को बहुत ज़्यादा शर्म आता था कि मतलब अपना तो बनाया, और काफ़ी टाइम तक ना मैंने कम से कम 1 साल तक तो मैंने अपने फ्रंट कैमरा से ही ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया। कोई उस टाइम पे आपको आके नहीं बताएगा कि आप ऐसे करो वैसे करो। अगर आपको सीखना है तो यूट्यूब से ही सीखने को मिलता है। जो हमसे आगे हैं उनको देखने का मौका मिलता है कि वो कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं। तो मैंने भी काफ़ी सारा चीज़ ना हीनू दी से सीखा था। तो मैं हीनू ब्लॉगर को बहुत ज़्यादा फॉलो करती थी कि मतलब कैसे क्या करते हैं। बहुत सारी चीज़ें ना मैंने उनके वहाँ से सीखने को मिला। मुझे काफ़ी अच्छा वो ब्लॉग बनाते हैं, सभी लोगों को पता ही। और उन्हीं के ब्लॉग से ना मुझे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज आया कि कैसे आगे क्या करना है, कैसे करना है। क्योंकि वो लोग ना हर एक ब्लॉग में बताते थे अगर आप एक ब्लॉग बनाना चाहते हो तो कैसे एक्टिविटी होती है, कैसे उसमें क्या करते हैं, कैसे ब्लॉग बनाते हैं। मैंने उनसे ज़्यादा सीखा। और हाँ, बीच में मैंने कुछ टाइम के बाद ब्लॉग बनाना छोड़ दिया था, क्योंकि जैसे जब तक सीजन था तब तक मैंने ब्लॉग बनाया, क्योंकि मेरे पे बुकिंग रहते थे तो मैं इधर उधर जाती थी, मेरे को ज़्यादा मौका मिलता था इधर उधर जाने का। तो इस वजह से मैंने ब्लॉग बना लिया था, और ब्लॉग के चक्कर से ही मैं ज़्यादा इधर उधर जाती थी कि थोड़ा बहुत मुझे वहाँ से कुछ मिलने को, बनाने को मिलेगा, और थोड़ा कुछ वहाँ से बनाने को मिलेगा। इस वजह से मैं ज़्यादा बाहर रहती थी कि मतलब कभी कहीं जाओ कभी कहीं जाओ। जैसे ही सीजन ऑफ हो गया ना, मेरे ब्लॉग आने भी ऑफ हो गए। क्योंकि कंटेंट उस समय समझ में नहीं आता था कि कैसे क्या बनाऊं। घर का ही जैसे कंटिन्यू डेली ब्लॉग होता है, कभी कुछ खाया, कभी कुछ कहीं गए, ये किया वो किया, वही डालते थे हमेशा कंटिन्यू। तो मेरे को लगता था कि मतलब यार इसी चीज़ को डालने में अच्छा भी नहीं लग रहा। और फिर मेरे बीच में ना ब्लॉग बनाना रुक चुका था। फिर धीरे धीरे मेरी फैमिली ने कहा कि मतलब अगर बना ही रही है तो बना, क्या हो रहा है, हम तो हैं। और मेरी मम्मी ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था, हर चीज़ के लिए कहती थी कि चल आज तेरे ब्लॉग बनाने के लिए हम लोग पकौड़े वकौड़ी बनाते हैं, या फिर आज तेरा ब्लॉग बनाएंगे, हम लोग घूमने जाते हैं। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं इन चीज़ों में। फैमिली का सबसे ज़्यादा सपोर्ट ना, फैमिली का मिलना मतलब एक किस्मत से होती है। अगर आपको फैमिली से ही सपोर्ट नहीं मिलेगा तो बाहर के लोग आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा।
तो मेरा फैमिली से इतना ज़्यादा सपोर्ट था कि, और मेरे अगल बगल जो थे काफ़ी सारे लोग सपोर्टेड थे, और काफ़ी सारे लोग ऐसे थे, काफ़ी सारे लोग ऐसे आते थे, काफ़ी सारे लोग ऐसे थे मेरी साइड को, कि मतलब काफ़ी सारे लोग ये भी सोचते थे कि मतलब ऐसे वीडियो बनाती है, ये करती है, पता नहीं इसके पैसे ना आ जाए, कभी कुछ ना हो जाए, मतलब काफ़ी सारे लोग होते हैं यार। तो डीमोटिवेट करने की ना काफ़ी सारे लोग कोशिश भी करते हैं। कि उसके बाद कुछ टाइम के बाद मेरी शादी की बात स्टार्ट चलने लगी जब, तो मैंने सोचा कि अब शादी का टाइम आ ही रहा है, तो मेरे को काफ़ी सारे कंटेंट मिलेंगे बनाने को, तो इस वजह से मैंने अपने ब्लॉग को कंटिन्यू रखा था कि मतलब तब तक का मैं देखती हूँ कि कुछ ना कुछ तो मेरे को कंटेंट मिलते रहेगा, कभी कुछ कभी कुछ, और शादी के टाइम पे कंटेंट होता ही होता है। तो उस टाइम पे हमारे घर पे तैयारी स्टार्ट हो चुकी थी कुछ टाइम के बाद शादी की, तो शादी की तैयारियां वगैरह ये चीज़ें, अच्छे अच्छे कंटेंट मिलते थे, तो मैं कंटिन्यू ब्लॉग आते थे, चाहे मेरे 200 लोग ही क्यों ना देखे, फिर भी मेरे को होता था कि मैं बनाना नहीं छोड़ूंगी। उस टाइम पे शादी तक का मैंने अच्छे खासे ब्लॉग बनाए, शादी के टाइम तो किसी और को बोला था मैंने कि थोड़ा बहुत शादी के टाइम के ब्लॉग वगैरह बना दे। कुछ चीजें तो खुद से भी बनाई थी मैंने शादी के टाइम पे। मेरे सब्सक्राइबर बढ़ने की बात कहाँ से आती है आप लोगों को मैं बताती हूँ। अभी शादी तक के तो मेरे सब्सक्राइबर 700 के आसपास, 700-800 के आसपास थे। फिर जैसे शादी हुई तो काफी सारे लोग ना शादी के ब्लॉग देखना पसंद करते हैं, उनको वो चीजें अच्छी लगती है कि मतलब शादी में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, काफी सारे लोग ये चीजें देखना पसंद करते हैं। शादी के ब्लॉग ना मेरे शादी के कुछ टाइम बाद गए, बोले तो 3 या 4 दिन के बाद गए, क्योंकि उस टाइम पे रस रहता है काफी ज्यादा, मतलब काम वाम इधर उधर हौच पौच रहता, तो उस टाइम पे थोड़ा सा मेरे को टाइम लगा कि 2-3 दिन के बाद मैंने उसको अपलोड किया था, काफी अच्छे व्यूज भी आए थे। तो इसी के चलते मैंने 4 या 5 दिन के बाद ना एक मैंने शॉर्ट डाला था, शॉर्ट वीडियो डाला था यूट्यूब में। वो वीडियो थी मेरे मेहंदी रात की, मतलब मेहंदी रात को जो मैंने डांस किया था, उसमें मेरा भाई बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था, तो साथ साथ में मैं भी इमोशनल हो गई थी, भाई भी इमोशनल हो गया था। वो शॉर्ट क्लिप ना मेरा इतना ज्यादा वायरल हुआ था, वो मेरे मिलियन में गए थे व्यूज, 2 मिलियन ऐसे ही कुछ व्यूज गए थे मेरे उसमें। तो उसके चलते मेरे सब्सक्राइबर बढ़ गए थे उधर से, उस टाइम से ही मेरे सब्सक्राइबर बढ़े थे। और जैसे शादी के मेरा 1 महीना पूरा हुआ था, 1 महीने पूरे जिस दिन हुए थे उसके अगले दिन ही मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हुए थे, बोले तो 1000 सब्सक्राइबर पूरे हुए थे। और उस दिन हमने ना अच्छी मतलब घर पे एक छोटा सा सेलिब्रेशन किया था 1000 सब्सक्राइबर बढ़े करके, क्योंकि एक खुशी थी, माहौल था खुशी का, कि मतलब जो एक टारगेट रहता था यूट्यूब का कि तुम्हें 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने होते और 4000 घंटे वॉच टाइम पूरे करने होते। अब तो वॉच टाइम भी कम हो चुका है कि 3000 घंटे ही आपको वॉच टाइम पूरा करना पड़ता है, उस टाइम पे ये था। तो वहां पर मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हुए, तो उसका छोटा सा सेलिब्रेशन किया था। उसी के चलते मतलब मेरे अच्छे खासे व्यूज आने लगे धीरे धीरे धीरे। मैं कंटिन्यू ब्लॉग डालती थी कुछ ना कुछ, क्योंकि नई नई शादी हुई थी, हम लोग इधर उधर घूमने के लिए जाते थे, फैमिली से जाते थे कभी कहीं, तो लोग देखना पसंद करते थे कि नई नई शादी होने के बाद ये कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, कैसे कर रही है। तो अच्छा खासा चलने लगा। तो धीरे धीरे जो मेरे मिलियन से सब्सक्राइबर बढ़ने लगे, जो मेरे मिलियन में व्यूज गए थे, उससे जो मेरे सब्सक्राइबर बढ़ने लगे, तो वहां पे क्या हो गया कि मेरे पर डे के 1000, 2000, 3000 ऐसे सब्सक्राइबर बढ़ने लगे। वहां पे काफी सारे लोगों ने यही बात करी थी मेरे पीठ पीछे कि मतलब अभी अभी शादी हुई है तो इसने पैसे लगाए, तब पैसों से इसके सब्सक्राइबर बढ़े। पर उनका दिमाग ना हमेशा ऐसे निगेटिव रहता है जिनका, तो वो निगेटिव ही सोचते हैं। आप लोगों को ना एक चीज और कहना चाहूंगी, अगर जिसने भी मुझे मेरे शॉर्ट्स में जाके, मेरे शॉर्ट्स वीडियो को देख के मेरे को सब्सक्राइबर किया है ना, तो वो लोग ना, उनके पास ना मेरा नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता होगा, क्योंकि आप लोगों ने मुझे शॉर्ट्स से अगर सब्सक्राइब किया है तो आप लोग एक बार मेरे ब्लॉग में जाना और वहां से दोबारा से अनसब्सक्राइब करना, फिर सब्सक्राइब करना वहां से, और जाके उसमें बेल आइकन प्रेस करना, तब जाके आप लोगों के पास ना मेरे पर डे के जो ब्लॉग होते हैं उसके नोटिफिकेशन तब जाके आप लोगों के पास पहुंच पाएगा। अदरवाइज अगर आप लोगों ने शॉर्ट्स से मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है तो मेरे नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचते होंगे। इससे आगे आगे की बात करें तो मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते गए, फिर करीबन 1 महीने में मेरे 10,000, 1 महीने में मेरे 10,000 सब्सक्राइबर हो गए थे। तो 10,000 सब्सक्राइबर के टाइम पे, मैं उस टाइम पे मुंशियारी में थी, तो छोटा सा सरप्राइज मेरे हस्बैंड ने और मेरी बहन ने और मेरे बेटे ने सरप्राइज पार्टी दिया था 10,000 सब्सक्राइबर के, जिसकी फोटो ना मैं आप लोगों को साइड में दिखा दूंगी। जो जो क्लिप मेरे पास होंगी तो वो क्लिप मैं डालते रहूंगी। उस टाइम के जो पुरानी यादें हैं कुछ कुछ मैंने रखी हुई हैं, तो वो चीजें ना मैं आप लोगों को साइड में दिखाते रहूंगी जो जो क्लिप मेरे पास होंगे। तो ऐसे छोटा सा हमने सेलिब्रेशन किया था। उसके बाद मेरे 15,000, 20,000, 30,000, ऐसे 30,000 हाल ही में हुए मेरे। तो ऐसे बढ़ते गए सब्सक्राइबर। तो काफी सारे लोगों की बातें थी, तो उन चीजों से मुझे काफी ज्यादा सीखने को मिला।
जिस पे एक टैलेंट की बात होती है ना, इंसान उसी के लिए बात भी करता है। एक ही चीज कहना चाहूंगी, कभी भी किसी की बातों से भी ना आप डिमोटिवेट नहीं होना है। क्यों पता है आप लोगों को, जिस पे एक इंसान को करने की जज्बा होती है ना, इंसान उसी के पीछे भागता है, उसी की बातें करता है। हमें यहीं से सीखने को मिलता है कि हमारे पीछे कौन क्या बोल रहा है या फिर हमारे पीछे कौन क्या लगा है। तो उस चीज से ना हमें सीखने को मिलता है कि हम उन चीजों को करके दिखाएंगे। जो चीज मैंने आज करके दिखाया है ना कहीं ये जो लोगों ने मेरे लिए बोला ना, उससे भी मैं आगे बढ़ी। सच कहूँ तो उन चीजों से भी मैं आगे बढ़ी, क्योंकि मेरे को ये होता था कि अभी बोल रहे ना एक दिन मैं इनको करके दिखाऊंगी। ये जज्बा मेरे अंदर था, तब जाके मैं आज यहाँ पे भी हूँ। और आप लोगों के प्यार और सपोर्ट और आशीर्वाद से मुझे, मतलब उस टाइम पे ये बोलते थे कि इतने इसके तो इतने सब्सक्राइबर है, इसके तो ठीक ठाक ही चल रहा है, अभी तक इनकम नहीं आया, अभी तक पैसे नहीं आए। और मैंने काफी सारे लोगों को क्या बोला था उस समय पे पता है, जब भी मेरे को लोग ऐसा बोलते थे कि तुम्हारा पैसा आने लग गया यूट्यूब से, मैं बोलती थी हाँ आने लग गया है। अब वो लोग शॉक्ड हो जाते थे कि मतलब ये कितना जो पैसा कमा रही है, कितना जो क्या कर रही है। मतलब उन लोगों को ना यही जवाब देना चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं नहीं अभी नहीं आते, मैं अभी ऐसे ही बना रही हूँ, नहीं नहीं ऐसा आपको बोलना ही नहीं है। आए ना आए, अगर कोई आपके बारे में कुछ बोलता ना, उसको हाँ बोल देना। इन चीजों से ना काफी सारे लोगों को जवाब मिलता है, क्योंकि इंसान, लोग यह सोचते हैं कि मतलब इतना मेहनत तो कर ही रही है, अभी तक इसके पैसे नहीं आ रहे। मैंने तो बहुत सारे लोगों को ये भी बोला था कि मेरे इनकम आने लग गई है। सही बात को मोनेटाइज भी हो गया बोलते थे, तब भी मैं बोलती थी कि हाँ हो गया। अब यार इंसान, मतलब हम ना उनको कितना भी कोशिश करेंगे ना अच्छा बताने की, पर वो लोग उस चीज को निगेटिव लेते हैं। पॉजिटिव लेके कभी उन्होंने किसी चीज को समझाया नहीं होगा, उन्होंने हमेशा हर चीज को निगेटिव ले रखा है। इस वजह से मुझे वो चीजें वहां पर बोलनी पड़ती थी कि हाँ मेरा इनकम आ गया, हाँ मेरा मोनेटाइज हो गया है, हाँ मेरे को इतनी अर्निंग आती है। मेरे को ये बोलना पड़ता था, भले मेरी अर्निंग अभी आई है, पर मुझे उस समय भी ये बोलना पड़ता था, क्योंकि वो लोग ऐसे लोग थे जो हमें डिमोटिवेट करने की कोशिश करते थे। पर मैंने उन चीजों से, उन लोगों से ना बहुत कुछ सीखा है आगे की। मतलब कभी भी ऐसे लोगों से ना आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। आपको ये सोचना है कि इंसान उसी से चलता है जो तरक्की करता है। ठीक है, आपको ये सोचना है कि अगर ये मेरे बारे में बोल रहा है तो कुछ ना कुछ तो मेरे पास होगा। आप लोगों को ये सोचना है। मेरे पास एक मेल आता है और उसमें ये होता है कि आपका जो चैनल मोनेटाइज होने वाला है ना, आपके ब्लॉग में कोई भी कॉपीराइट क्लेम ना हो। इस चीज की हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखनी पड़ती है। जब आपका चैनल मोनेटाइज होता है तो आपके पूरे ब्लॉग में कहीं पे भी कॉपीराइट क्लेम नहीं होना चाहिए। तो ये चीजें मेरे ऊपर थी, जो मेरे को फर्स्ट अपनी ब्लॉग को, जो मेरा फर्स्ट जर्नी जहाँ से स्टार्ट था उस ब्लॉग को डिलीट करना पड़ा, और जो सेकंड ब्लॉग था उसको भी डिलीट किया मैंने, अपने हल्दी वाले ब्लॉग को भी डिलीट किया, और बीच में मैंने एक मुंशियारी में जो महोत्सव चल रहा था उस ब्लॉग को भी मैंने डिलीट किया। काफी सारे मेरे 5 से 6 कंटिन्यू ऐसे ब्लॉग मैंने डिलीट किए हुए हैं, क्योंकि वो मेरी एक छोटी सी गलती थी। क्योंकि मेरे को इतना नॉलेज नहीं था कि अभी जो मेरे को हाल ही में पता चला है कि मतलब कुछ क्लिप को हम लोग बीच से कट भी कर सकते। तो मेरे को लगा कि यार मोनेटाइज होते टाइम दिक्कत ना आए, तो मैंने जल्दी से उस वाले ब्लॉग को डिलीट मार दिया था। अब जाके पता चलता है, अब जाके एहसास होता है कि शायद थोड़ा सा नॉलेज लिया होता तो उस समय वो ब्लॉग भी रहा होता, और जो कॉपीराइट क्लेम जहां पे लगा उस क्लिप को हम कट कर सकते थे, पर इतना दिमाग था ही नहीं। अब जाके पता चला। कभी भी आप लोगों के ब्लॉग में कॉपीराइट क्लेम लगता है तो आप लोगों के लिए मैं एक बताना चाहूंगी कि कहाँ से कट करते हैं, क्योंकि भाई ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है। मैं अभी देखती हूँ कि काफी जो नए नए बना रहे हैं वो लोग बोलते हैं कि आप ट्यून कहाँ से यूज करते हो, हमारे उसमें कॉपीराइट लग जाता है, हम क्या करें। अगर आपकी छोटी सी गलती पे कॉपीराइट लगता है, छोटी सी जगह पे, पूरे ब्लॉग का तो हम लोग नहीं कह सकते, पूरा ब्लॉग कॉपीराइट आ गया तो उसको हटाना ही पड़ता है। आपके कहीं कहीं क्लिप में कॉपीराइट आए होते तो आप जाना गूगल में, और वहां से गूगल से वाईटी स्टूडियो में जाना, वाईटी स्टूडियो से उसको लॉग इन करना, और लॉग इन करने के बाद वहां पे प्रोसेस दिए होते कि कौन सी वीडियो में कॉपीराइट क्लेम आ रही है, और वहां से एक न्यू कट का ऑप्शन आया होता है। आप वहां से जाके ना, जहाँ पर कॉपीराइट क्लेम आया होगा वहां पे न्यू कट करके उसको सेव कर सकते हो, उस कट को करके। तो ये चीजें अभी मैंने बीच में भी, जब मेरे कॉपीराइट आए थे, यही सेम चीजें मैंने करी, तो मेरे कॉपीराइट क्लेम वहां से हट गए थे। वो सारे कॉपीराइट मैंने हटाए, तब जाके मेरे चैनल मोनेटाइज हुआ।
फाइनली इतना मेहनत इतना करने के बाद लास्ट टाइम पे मेरा जब चैनल मोनेटाइज हुआ, मोनेटाइज होने के बाद जब मेरे को यूट्यूब अपना 50% पार्टनर बना लेता है, तब जाके एक अलग सी फीलिंग आती है कि हाँ, उस समय लगता है कि हाँ अब मतलब हम इस प्लेटफॉर्म में बैठे हुए। एक बार ये था कि कुछ टाइम पे आपको गूगल एडसेंस आएगा और उसका जो पिन आएगा तो वो आपको उसमें वेरीफाई करना पड़ेगा। और चैनल तो मोनेटाइज हो गया, ये तो हमने वहां से कर दिया, लेकिन जब गूगल एडसेंस पिन आता है तब जाके हमारा पूरा मोनेटाइज का प्रोसेस वहां पर फाइनल होता है। तो मोनेटाइज होने के बाद मैंने काफी टाइम तक का वेट किया कि कब मेरे को गूगल एडसेंस आएगा, कब मेरा गूगल एडसेंस आएगा करके। बहुत ज्यादा टाइम लगा, कम से कम उस तब से मेरे को मेरा गूगल एडसेंस आने में कम से कम 6 से 7 महीने मेरे को वेट करने पड़े। 6 से 7 महीने मैंने वेट किया अपने गूगल एडसेंस की। फिर जाके जब मेरे को लगता था कि अब आएगा, तो वहां पे मेरे को एक मेल और आता है कि आपने डॉक्यूमेंट्स कुछ वेरीफाई अच्छे से नहीं हो, इस वजह से आपके गूगल एडसेंस पिन नहीं आ पा रहा है करके। तो फिर और मैंने पता किया, फिर जाके लोगों से पूछा कि कैसे करूं, क्या करूं। भाई ऐसा होता है कि जिसको नॉलेज हो तो वो तो आराम से कर लेता है इन चीजों के लिए। मेरे को ज्यादा नॉलेज नहीं था कि कहाँ से क्या करूं, कैसे करूं करके, कुछ भी नॉलेज नहीं था। किसी से हेल्प ली थी और उनसे बोला था कि आप ऐसे ऐसे कर दो, मेरे को इसमें ये करना है। तो जब मैंने दूसरी बार वेरीफाई किया था तब जाके मेरे को पता भी नहीं था कि मेरा गूगल एडसेंस पिन आ गया करके। मैं थी मुंशियारी और जैसे मैं घर आई, मेरा गूगल एडसेंस पिन कल ही जैसे अगले दिन ही आ गया। तो मैं दूसरे दिन घर आई, तो मैं घर आते ही कुछ टाइम के बाद, मेरे को पता नहीं था, मेरे ससुर जी बोल रहे कि क्या बोलते, पोस्ट ऑफिस से तुम्हारा कोई पार्सल आया हुआ है, देखना तो क्या आया है, क्योंकि उनको पता नहीं। मेरे को तो था ना कि आने वाला है, आने वाला है करके। मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई थी वहां पे कि मेरा गूगल एडसेंस पिन आ गया करके। मैं मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। और उसमें ना टाइम दिया हुआ था कि इतने टाइम तक का आपको गूगल एडसेंस पिन उसमें ऐड करके, जिससे मैं हेल्प लेती थी उन्हीं से पूछा कि मैंने कैसे गूगल एडसेंस में जाके मैं अपने गूगल पिन को डालूं और कैसे वेरीफाई करूं एड्रेस वगैरह, और कैसे मैं अपने बैंक अकाउंट को डालने के बाद बैंक से एक हमें कोड नंबर लाना होता है, जो कि वो काफी कम बैंक वाले देते हैं। मुझे अच्छे मतलब अच्छे थे बैंक वाले, उन्होंने दे दिया था उस टाइम पे। तो रही गूगल एडसेंस की पिन ना, तो मैंने अभी भी अपना गूगल एडसेंस पिन रखा हुआ है कि कभी ना कभी आप एक यादगार रहता है और कभी ना कभी कुछ काम ना पड़ जाए, इस वजह से अभी भी मैंने उसको संभाल के रखा है बहुत अच्छे से। गूगल एडसेंस वेरीफाई होने के बाद जहां पर से हमारे डॉलर बनने स्टार्ट होते हैं ना, मोनेटाइज होने के बाद, वहां से एक अलग लेवल की फीलिंग आती है कि अब हमने इसी में काम करना है, अब हमें पर डे कुछ ना कुछ लाना है, पर डे कुछ ना कुछ करना है, तब जाके हमारे यहाँ से डॉलर बढ़ेंगे। ये चीजें होती थी। तो इस चीज को भी मैंने बहुत ज्यादा फेस किया। धीरे धीरे मैंने अपने डॉलर बनाए बनाए बनाए, और एक टाइम ऐसा आया कि मेरे सारे डॉलर वहां से उड़ गए। वो भी मेरी गलती की वजह से, क्योंकि मैंने कुछ टाइम क्या किया, अच्छे खासे ब्लॉग बनाए बनाए, बीच में मैंने एकदम से ब्लॉग बनाना छोड़ दिया। मतलब कम से कम अगर आप एक हफ्ता भी छोड़ दो ना, आपकी रीच ना बहुत ज्यादा घट जाती है, बहुत ज्यादा। जो लोग आपको देखते हैं उनके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाता है, और वो लोग आपको देखना भी ज्यादा पसंद नहीं करते। तो उसको कंटिन्यू रखना था। फिर मेरे को जैसे तैसे मैंने सोचा कि यार करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ, क्योंकि मेरे पे ना बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता था कि मतलब मेरे को यूट्यूब पे भी काम करना है, अपना बिजनेस भी देखना, अपना घर बार भी देखना, अपना सारा काम भी करना, बहुत सारी चीजें होती थी मेरे साथ। तो मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आता था कि मैं करूँ ना करूँ। पर मेरे हस्बैंड ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया कि मतलब तू कर सकती है, कुछ ना कुछ तो बना, छोटे छोटे बना, 4 मिनट का बना, 5 मिनट का बना करके मेरे को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था। तो धीरे धीरे मैंने इसमें किया काम, आगे को डॉलर बनाते गई। और अभी देख सकते हो हाल ही में ही मेरा फर्स्ट यूट्यूब पेमेंट आया हुआ है। और देखो, अगर मैंने 2 साल मेहनत किया है तो आप लोगों को 4 साल भी लग सकता है, 10 साल भी लग सकता है, लेकिन एक ये है ना कि आप कम से कम उस प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हो, आपकी मेमोरीज भी रह जाती है, प्लस आप कुछ लोगों को जानते हो और उस वजह से आपको कुछ नॉलेज भी मिलता है। मैंने भी नहीं सोचा था, मैं भी स्टार्टिंग में ये सोची थी जब मैंने बनाया था, मेरे को यूट्यूब से इनकम का कोई नॉलेज नहीं था, कोई कुछ नहीं था, अ से ब तक नहीं आता था। धीरे 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 काम करने के बाद अभी मेरे 2 साल भी पूरे नहीं हुए, 2 साल से पहले मेरी इनकम आ चुकी है। क्यों? क्योंकि ये एक मेरी मेहनत थी और आप लोगों का प्यार, आशीर्वाद और सपोर्ट था।
तो यही चीज ना आपको डिमोटिवेट नहीं होना है कभी भी। अभी मेरी इनकम आई ना, उस टाइम पे भी मैंने बहुत ज्यादा फेस किया है। क्या चीजें जो कि मैंने आप लोगों को उस टाइम पे भी बताया, इनकम आने पे मेरे को क्या क्या हुआ था। जैसे मेरे इनकम आने वाली थी तो मेरा पेमेंट होल्ड में चले गया था, पिछले महीने का ही होल्ड में चले गया, तो इस वजह से मेरे को बहुत ज्यादा तकलीफ हुई कि एकदम से पेमेंट होल्ड में चले गया था। जैसे परसों आने वाली है तो उस पेमेंट को होल्ड में चले गया, तो उसके लिए भी मैंने फेस किया, उसके लिए भी मैंने पता किया। सब कुछ करने के बाद ही मेरा पेमेंट आया। तो बहुत सी चीजें होती है, अगर कभी भी आपको किसी चीज की जरूरत होती है, कहीं पे नहीं आता, तो आप किसी से पूछने की कोशिश करना। और इन चीजों में कभी ये मत सोचना कि अब मेरे से नहीं होगा या फिर मेरा ऐसा हो गया है ना। आप लोगों को एक्टिव रहना है, आप लोगों को पर डे ब्लॉग डालना है। गलती मेरे से भी हुई थी, तब जाके आज मैं इतने पीछे हूँ, नहीं तो मेरा चैनल बहुत पहले मोनेटाइज हो गया होता और बहुत पहले मेरा इनकम आ गया होता। ये चीजें मैंने गलती करी थी बीच में, इस वजह से मेरे को इतना टाइम लगा। अब धीरे धीरे आप लोगों का प्यार और सपोर्ट रहेगा तो मेरा सेकेंड इनकम भी बहुत जल्दी आ जाएगा। और अगर आप लोगों को YouTube से रिलेटेड कोई भी ऐसी वीडियो चाहिए जिसका मेरे को नॉलेज होगा, तो आप लोग कमेंट में बता देना और मैं कोशिश करूंगी कि उस चीज का नॉलेज लेके भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। और आज मेरी YouTube जर्नी ना इतनी ही है, और इतने मतलब 2 साल अभी पूरे नहीं हुए। 2 साल में मैंने कितना फेस किया, क्या किया, सब आप लोगों के सामने रख दिया है। और आप लोग ना, मैं सभी लोगों से ये कहूंगी कि आप लोग कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना है इस चीज के लिए। और जल्दी ही आपको एक नए ब्लॉग के साथ मिलेंगे। अभी के लिए आप लोगों को बाय बाय।